हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइट लो। आई नो वी आर बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ठीक है, जैसा भी है चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडीआर की, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। हम देखेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है एंड ये कितने तरीके का होता है आज की वीडियो में। एंड देन कमिंग वीडियोज विल सी कितने तरीके के मोड्स जो हमने देखे थे उनको इंडिविजुअली इन डिटेल पढ़ेंगे। सो आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। साथ के साथ वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड रेलिवेंट वीडियोस जो हम यहाँ पोस्ट होने वाली है, उससे ही रेलिवेंट रील्स हमारे इंस्टाग्राम पर अपलोड होंगी। एडीआर क्या है, कितने तरीके का होता है, हर एक के बारे में इन डिटेल। तो स्टे ट्यून ऑन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट अभी ज्वाइन नहीं करा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आज हम बढ़ने वाले हैं एडीआर क्या होता है, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। हम आगे स्लाइड में बढ़े उससे पहले मैं आपको एक जनरल सेंस में समझाना चाहती हूँ कि एडीआर क्या होता है। देखिए, हमारी सिचुएशन कैसी होती है, अगर हमें कोर्ट में जाना है, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें जो है हमारे केस का जजमेंट मिल जाए, लेकिन क्या ये एक्चुअली हो पाता है इंडियन कोर्ट्स में? दैट्स अ बिग नो। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका होता है। तो इसीलिए जो बर्डन है कोर्ट से वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, क्योंकि लोग केस पे केस कर रहे हैं, जजमेंट्स आ नहीं पा रहे हैं। सो इसी वजह से एडीआर, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस करा गया था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हो जाएगा। जो मैटर्स ऐसे हैं जिनमें कोर्ट जाए बिना भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, वो आप कोर्ट के बाहर ही कर लो, सो दैट कोर्ट के पास आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। कोर्ट के पास जो बर्डन है ऑलरेडी वो इतना बढ़ ही जा रहा है, वो भी कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं एडीआर क्या होता है और क्या क्या तरीके हैं एडीआर के। जो हमारा आज का लेसन आउटलाइन है कि यानी कि हम आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, मोड्स क्या हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। मोड्स आर आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत। ठीक है, और हम इस साथ साथ देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एडीआर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोड्स की बात करें, सबसे पहले हमने देखा कि आर्बिट्रेशन क्या है। कि आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टीज क्या एक ट्रिब्यूनल के पास जाती हैं, वहाँ पर जाती हैं, वहाँ एक थर्ड पर्सन होता है, न्यूट्रल पार्टी होती है, उसको जाकर बताती हैं कि भाई देखो मेरे साथ ये हुआ और मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद वो एक सॉर्ट ऑफ जजमेंट देता है। अब लेकिन वो आदमी जज तो है नहीं, तो वो जजमेंट तो दे नहीं सकता है। इसीलिए जो बात हमारा आर्बिट्रेटर कहता है, यानी कि जो थर्ड न्यूट्रल पर्सन था उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। वो आर्बिट्रेटर जो हमें बात कहता है, यानी कि अपना ओपिनियन देता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे अवार्ड कहते हैं। तो ये आता है हमारा आर्बिट्रल अवार्ड, और ये हमारी पार्टीज के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको आर्बिट्रल अवार्ड तो मानना ही मानना है। आर्बिट्रेशन हमारे यहाँ किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है? ये होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के थ्रू जो है ये गवर्न होता है। इसके कुछ एसेंशियल्स वगैरह है, वो जब हम आर्बिट्रेशन को इन डिटेल में पढ़ेंगे हम तब बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज मीडिएशन। तो काफ़ी बार ना सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दोनों पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के साथ बात करने के टर्म्स पर भी नहीं आ सकते। तो एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन आता है, मीडिएटर हम उसे कहते हैं, जो कि वॉलंटरीली क्या करता है, दोनों पार्टी से बात करता है। यार मैं बात करता हूँ ना, आई विल मेक यू गाइज कम टू अ पॉइंट वेर यू कैन सिट एंड डिस्कस एंड नेगोशिएट। आप अपना जो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट है, आप उसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आर्बिट्रेशन में अवार्ड बाइंडिंग होता था, यानी कि पार्टीज के लिए मानना मैंडेटरी होता था, मीडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ वॉलंटरीली। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है आपके ऊपर। बात करते हैं कंसीलिएशन की। ये भी एक तरीके से हमारा जो है फॉर्मेट ही है जिसमें कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी होती है, वो आती है, दोनों की बात को सुनती है एंड वो अपना ओपिनियन देती है। ठीक है, ये सिचुएशन तब है जब दोनों पार्टीज बैठकर बात करने को तैयार हैं। अब देखो, हम आपने कहा कि इसमें और आर्बिट्रेशन में फ़र्क है। देखो, आर्बिट्रेशन करने के लिए ना, जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा था तो मुझे एक आर्बिट्रल क्लॉज डालना पड़ता है कि स्टार्टिंग में ही, कि कल को अगर हमारे बीच में किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हम आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे। यानी कि आपकी इनिशियली ही ये आपकी सोच बन जाती है कि कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। आपकी प्री डिसाइड हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई क्लॉज या कुछ डाला नहीं है, देन यू कम टू द प्रोसेस ऑफ कंसीलिएशन। क्या डिस्प्यूट हो गया है, अब पहले से हमें अंदाज़ा नहीं था कि होगा या नहीं होगा, अब हो गया है, अब हम डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंसीलिएटर होता है, यानी जो थर्ड न्यूट्रल पार्टी है, देखिए कभी भी कंसीलिएटर, मीडिएटर या आर्बिट्रेटर का जो नंबर है ये कभी फिक्स नहीं होता है। पार्टीज डिसाइड करती हैं,
आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर और मीडिएटर कौन होगा एंड कितने नंबर में ये लोग होंगे। बट ऑब्वियसली हमेशा प्रेफरेंस जो है ऑड नंबर को दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर के साथ क्या हो जाता है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि हम जो है टाई नहीं हो पाएंगे, 3:1, 4:2 ऐसे कुछ भी हम जो है जजमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंसीलिएटर जो है वो अपना अवार्ड देता है, वो कहता है कि ये ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट स्टिल जो अवार्ड है वो बाइंडिंग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत इस बेसिकली जनता की अदालत होती है, ठीक है। अब आपके कोई चालान कटा आपका, ठीक है, आपने टाइम पे वो पे नहीं किया, तो हम कहते हैं ना वो चालान कोर्ट चला गया, तो वो कहाँ सेटल होते हैं? वो लोक अदालत में होते हैं। लोक अदालत में बेसिकली जो केसेस जाते हैं और जो फीस होती है कोर्ट की वो बहुत कम होती है। सॉरी। तो ये जो हमारा लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट आई थी 1987 में, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। तो यानी कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, महीने में तारीख तय की जाती है कि इस दिन लोक अदालत लगेगी हमारी। उस दिन जितने भी कोर्ट होते हैं दे बिहेव लाइक लोक अदालत। इसमें हर मैटर सॉल्व हो सकता है, प्रॉपर्टी, फैमिली, कमर्शियल डिस्प्यूट सारे तरीके के डिस्प्यूट्स यहाँ पर रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आज ये कुछ बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडीआर के। बेनिफिट्स ये बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस, कहीं पर भी हो सकता है, कभी भी आप बैठ सकते हो। कोई ऑफिशियली कोर्ट से तारीख नहीं लेनी है, समय पे जाना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो टाइम जो जगह आपको फीसिबल लगती है वहाँ करो। वकील की फ़ीस दोगे, कोर्ट में फ़ीस दोगे, बहुत खर्चा पड़ता है। फिर ऑफिस से छुट्टी लेकर कोर्ट जाओगे, ऑफिस में सैलरी कटेगी, कॉम्यूट का पैसा दोगे, आने जाने का, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये केस लड़ना। इकोनॉमिकल होता है एडीआर प्रोसेस, फीस कुछ नहीं है, वकील नहीं है, कुछ नहीं, तो आपको सस्ता पड़ जाता है और आपका जो डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। टाइम सेविंग है, एक आदमी के पास सिर्फ आपकी बातें तो सुननी है और कोई काम नहीं है उसके पास, आपकी बात सुनेगा, फटाफट बात दे देगा, सही है। अब अगर कोर्ट में मैटर जाता है, 50,000 लोगों से आप मिलते हो, काफ़ी बार केसेस जो है न्यूज़ में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बचती है। अगर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं, 4 लोग बैठे और अपने डिस्प्यूट को हम सेटल कर रहे हैं, हम अपनी बात की वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी रख सकते हैं। तो अगर डिस्प्यूट एडीआर के थ्रू सॉल्व होता है तो वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है और एनफोर्समेंट की चॉइस आ जाती है। अगर आपको उनका जजमेंट ठीक लग रहा है तो आप एनफोर्स करा सकते हो, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो मीडिएशन और कंसिलेशन में आपके पास ये राइट है कि आप वो अवार्ड ना माने। अब काफ़ी बार ना ये हो जाता है जैसे मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कुछ है, अब हमारे कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं एडीआर का सहारा लेती हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड के एक एक्सपर्ट को लाकर आर्बिट्रेटर या कंसिलेटर बना सकती हूँ, तो आई विल हैव अ मोर प्रिसाइज सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। तो ये हमारे काम आएगा। सो दिस वॉज एडीआर। एडीआर के क्या तरीके हैं एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडीआर। सो आज हमने देखा कि एडीआर क्या होता है, उसमें आर्बिट्रेशन क्या है, कंसीलिएशन क्या है, मीडिएशन क्या होता है, लोक अदालत क्या होता है। कमिंग वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, आर्बिट्रेशन क्या है, मीडिएशन क्या है एंड रेलेवेंट वीडियोस जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमारे इंस्टाग्राम पे रील के फॉर्म में पोस्ट होती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो तो लाइक करनी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।